रहा है पर वो सुचारू रूप से वो वर्क नहीं हो रहा, फंडामेंटल कमज़ोर है। तो क्या अगर आप किसी कंपनी में 100 रुपये लगाना चाह रहे हैं तो क्या फिर भी 100 रुपये लगाएंगे कि जब आपको पता लग गया फंडामेंटल कमज़ोर है? सपनों में जी नहीं सकते और आपको अगर शेयर बाज़ार के अंदर वर्क करना पड़ेगा तो पैसा डबल टिप्स भ्रमित करने वाली चीज़ों के साथ आपको दूर होना पड़ेगा। पर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिमाग को आपको भ्रमित कर देगा, आप सोचोगे हाँ यार बिल्कुल, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आप भी क्या करेंगे, वो किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब वो उस कंपनी के खूबियाँ बताएंगे, मुझे इतना पे आउट आ गया, मुझे ये कार मिल गई, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मैं गोवा ट्रिप में गया था, मलेशिया गया था, मैं सिंगापुर। को एक चीज़ बता दूँ सर कि कोई भी व्यक्ति अपने को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करे या कोई ऐसा व्यापारी अपने को बहुत अच्छा दिखाने के लिए एक से एक स्कीम आपके पास रखे तो उस चीज़ से नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी के ऊपर। एक कंपनी है उसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने काफ़ी दिनों से कहा था कि सर इस शेयर के ऊपर, जिस शेयर का नाम है वार्ड विजार्ड इनोवेशन, उसके ऊपर सर कुछ चीज़ें बताइए, है ना। तो आज हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की चीज़ें क्यों कमज़ोर होती जा रही है, कब वो अच्छी होंगी, इसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। इन सब की बातचीत करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि कोई भी व्यक्ति अपने को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करे या कोई ऐसा व्यापारी अपने को बहुत अच्छा दिखाने के लिए एक से एक स्कीम आपके पास रखे तो उस चीज़ से उस चीज़ की वैल्यू नहीं बढ़ सकती जो हम उसके अंदर दिमाग लगाकर व्यापार कर रहे हैं। मान लो कई बार आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति भी मिल जाते होंगे, आपके खुद रिश्तेदार भी होंगे, वो किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब वो उस कंपनी के खूबियाँ बताएंगे, मुझे इतना पे आउट आ गया, मुझे ये कार मिल गई, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मैं गोवा ट्रिप में गया था, मलेशिया गया था, मैं सिंगापुर गया था, मुझे कंपनी ने भेजा। वो आपके सामने ना चिट्ठे पलटता रहेगा। अब उस चीज़ से क्या हमें भी फ़ायदा है? क्या उस चीज़ से सुनकर क्या हमें भी लगता है कि हम वो भी कर लेंगे? पर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिमाग को आपको भ्रमित कर देगा, आप सोचोगे हाँ यार बिल्कुल, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आप भी क्या करेंगे, वो कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। फिर सिलसिला शुरू होता है, फिर अपने रिश्तेदारों को ढूंढते रहना। फिर क्या होता है, कुछ सालों बाद देखने को ये मिलता है कि आपने जो प्रोडक्ट ख़रीदा आपके घर पे वो सड़ रहा है। कंपनी अपना वर्क कर रही है और वो तो इस तरीके से बेवकूफ़ बनाकर चीज़ों को करती जा रही है। चीज़ों को समझो, कभी भी हम हवाई बातों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी हम बिना मैनेजमेंट के आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी हम सपनों में जी नहीं सकते। और आपको अगर शेयर बाज़ार के अंदर वर्क करना पड़ेगा तो पैसा डबल टिप्स भ्रमित करने वाली चीज़ों के साथ आपको दूर होना पड़ेगा। कभी कभी आपको लगता है कि कंपनी के अंदर बहुत काम हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है और यही मेरे लिए कंपनी बनी, और वो छोटा शेयर होगा और आपको लगता है भैया ये इतनी अच्छी चीज़ों में काम कर रहा है, मज़ा आ जाएगा। पर उसका फंडामेंटल, उसकी बैलेंस शीट, उसके सारे बारे में सारी चीज़ें बता देती है। यही दृष्टि आपके अंदर होनी चाहिए। कभी कभी आप देखना, बड़े बड़े निवेशक या छोटे निवेशक भी हैं, वो बहुत समझदारी का वर्क करते हैं। वो कहीं भी अपना पैसा लगाने से पहले उसके ऊपर सोचते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वो फ्यूचर का सोचते हैं। कोई भी शेयर के अंदर पैसा लगाने से पहले उसकी वो खामियों को तलाश करते हैं। मान लो कोई कंपनी है, उसका काम आपको बहुत अच्छा लग रहा है पर वो सुचारू रूप से वो वर्क नहीं हो रहा, फंडामेंटल कमज़ोर है। तो क्या अगर आप किसी कंपनी में 100 रुपये लगाना चाह रहे हैं तो क्या फिर भी 100 रुपये लगाएंगे कि जब आपको पता लग गया फंडामेंटल कमज़ोर है? क्या है, समझदार व्यक्ति वहाँ से अपने सिर्फ 100 रुपये में से 5 रुपये ही लगाएगा। ये 5 रुपये तो मैं आपको, 100 रुपये तो आपको मैं एक उदाहरण की तरह बता रहा हूँ।
समझदार व्यक्ति हमेशा ध्यान रखना, अगर उसे किसी भी कंपनी के बारे में निगेटिव पता लग गया और उसे फिर भी अच्छा लग रहा है, तब भी वो अपने दिमाग को केंद्रित करेगा और उसके अंदर 2 से 5% ही इन्वेस्टमेंट करने की चीज़ों के साथ आएगा। ये आप भी अगर अपनाएं, अगर आपका दिमाग सिर्फ किसी की बातों के साथ किसी शेयर को खरीदने में लग रहा है ना, तो आप भी देखें उसमें क्या क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा भैया। इस मैनेजमेंट के बिना शेयर बाजार किसी के भी बस की बात नहीं। मैं आपको बता दूं, आज जितने भी लोग गिरावट में हंस रहे हैं उन्होंने मैनेजमेंट किया है, और आज जितने भी लोग गिरावट में रो रहे हैं उन्होंने मैनेजमेंट नहीं किया है। क्योंकि छोटे छोटे पैनी पैनी स्टॉक में अगर लाखों लाखों रुपए फंसाकर हम सोचें कि वो हमारे कई गुना हो जाएंगे, तो ये हमारा एक मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो बहुत गहरी गहरी बातें मैं आपको बता देता हूँ, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आए भैया, आप एक अच्छी उड़ान भर लोगे, मैं आपको बता दूँ। तो मैनेजमेंट करना सीखिए, चीज़ों को समझना सीखिए। हर एक कंपनी को आप सारे शेयर खरीद कर नहीं बैठ सकते। हज़ारों कंपनी बाज़ार में काम कर रही है, कुछ उसके अंदर से फ्रॉड जैसी भी निकल जाती है, और वो तब बाद में आपको पता लगता है जब उसके ऊपर सेबी एक्शन करता है और हम किसी की बातों से उस शेयर को खरीद लेते हैं। फिर बाद में हमें पता लगता है ये तो शेयर ही गैप हो गया जी। तो पहले ही मैनेजमेंट करो। कोई भी आपको हाथ पकड़ के शेयर नहीं खरीदवा रहा है, बता तो जरूर रहा है, खरीदवा नहीं रहा है, हम अपनी लालच के भांति उस चीज़ को कर लेते हैं। तो जब भी आपका कदम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़े, तो उस अच्छी चीज़ के अंदर भी खामियां तलाश करो कि क्या इसके अंदर खामियां है, क्या क्या चीज़ें आगे हैं। तो वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट की चीज़ें अपने आप अलग ही तरीके से हो जाएगी। 100 में से सिर्फ आप फिर देखोगे 5-2 रुपये लगाऊंगा भैया जब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये आज आपको सबक सीख कर ही जाना है इस चैनल से आपको, ठीक है सर। अब बात करेंगे वार्ड विजार्ड इनोवेशन कंपनी के बारे में। अच्छा, कंपनी करती क्या है? कंपनी अपनी 2 ब्रांड के साथ वर्क करती है। एक तो हो गया इसका जॉय ई बाइक, यानी कि ई बाइक के ऊपर कंपनी काम करती है। दूसरा इसका जो ब्रांड हो गया वो आपके घर के अंदर जैसे फ्रिज हो गए, आपके घर के अंदर जैसे टीवी हो गया, या एयर कंडीशन हो गया, पोर्टेबल एयर कंडीशन हो गया, आरओ हो गया। इस तरीके की कंपनियां का एक ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट आते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी वर्क कर रही है। तो 2 प्रकार की कंपनी वर्क करती है, एक तो ईवी सेक्टर के ऊपर, दूसरा आपका घर के अंदर जो मैंने आपको बताया उस चीज़ के ऊपर कंपनी वर्क करती है। यहाँ से क्या लग रही है? कंपनी बेस्ट लग रही है। दोनों चीज़ें आपको कैसी लग रही है? बेस्ट लग रही है। तो ये भी चीज़ें आपको समझना। कंपनी अपनी और उजाला करने के लिए, यानी कि अपने को ज़्यादा फोकस करने के लिए कंपनी ने कुछ ऐसे काम भी किए। जो द कपिल शर्मा शो आता है और आज तक के साथ भी जो बड़े शो होते हैं उनके साथ भी इन्होंने साझेदारी की, ताकि इनको ये चीज़ें दिखाने को मिल जाए कि इनकी जो कंपनी है वो जागरूकता फैला रहे हैं। तो ये भी कंपनी ने बेस्ट काम किया, और वित्त वर्ष 2023 की कुल बिक्री का इन्होंने 7 से 8% करीब इस तरीके से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में पैसे अपने इन्वेस्टमेंट किए। कपिल शर्मा शो और आज तक के साथ साझेदारी करके इस तरीके से भी अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी ने वर्क किया है। तो ये चीज़ें भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। ये कंपनी ईवी इलेक्ट्रिक वाहन के मुख्य व्यवसाय में BSE में लिस्ट होने वाली पहली कंपनी है ये वार्ड विजार्ड। तो ये भी आप समझकर चलना। कंपनी ने अपनी शुरुआत भैया 2016 में ई साइकिल के हिसाब से की थी। ई साइकिल इनकी आती थी, और धीरे धीरे इन्होंने ई बाइक हो गया, फिर इन्होंने अपने जो घर के अंदर सामान होते मैंने आपको बताया उसके ऊपर इन्होंने वर्क करना शुरू करा, और इन्होंने 3 व्हीलर भी लॉन्च कर दिया है अपना। तो ई 3 व्हीलर भी कंपनी लॉन्च करके बैठी है। कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनी बैटरी असेंबली भी इन्होंने शुरू कर दी है। तो ये भी आपको चीज़ें समझकर चलना पड़ेगा। कंपनी के पास अपने विनिर्माण की क्षमता का विस्तार करने के लिए 90,000 वर्ग फुट की भी इनके पास विनिर्माण क्षमता है। ये चीज़ भी आप समझकर चलना। कंपनी के पास जो डीलर है भैया 750 से ज़्यादा से हैं, और करीब कंपनी के पास अपनी जो रिटेल शॉप है वो 25 से ज़्यादा है, और करीब 700 कर्मचारी कंपनी के अंदर वर्क करते हैं। ये मैं आपको फंडामेंटल्स का धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इन चीज़ से आपको समझकर चलना। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी द्वारा अपनी ई बाइक जो इन्होंने बेची थी उसकी जो इकाइयाँ थी करीब 36,500 इकाइयाँ इन्होंने बेची थी।
तो ये कंपनी का हमने एक चीज़ समझ ली, कंपनी बाइक के ऊपर वर्क करती है, इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता आगे बढ़ने वाली है, ये चीज़ें हमने समझी है। कंपनी बैटरी असेंबली के अंदर भी उतर गई है। कंपनी अपनी चीज़ों को और अच्छा करने के लिए 3 व्हीलर के ऊपर भी वर्क करती है और धीरे धीरे कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्क कर रही है। तो फंडामेंटल देख के हमें लग रहा है, पर मुख्य तौर पर हमें चीज़ें समझनी पड़ती है उसके बैलेंस शीट को भी देखकर। भैया कंपनी की कितनी मार्केट कैप है, कंपनी क्या क्या चीज़ें करती है, कंपनी क्या सेल कर रही है ना, क्या कैश फ्लो है कंपनी का, तो उसके ऊपर भी आज हम एक नज़र डालें। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ सर, मैं यहाँ जो भी वीडियो बना रहा हूँ फंडामेंटल चेक अनुसार, बैलेंस शीट के अनुसार और न्यूज बेस ही वीडियो बना रहा हूँ। मैं खरीदने बेचने की दिशा नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बताकर चला हूँ कि भैया कोई भी कंपनी की चीज़ें आपको अपने द्वारा देखनी पड़ेगी। क्या कंपनी के अंदर खामियां, क्या अच्छी चीज़ है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, है ना। तो उस अनुसार मैं आपके लिए यहाँ पर एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कोई भी माध्यम ऐसा नहीं है कि आपको इस शेयर को खरीदना है, बेचना है, तो उन स्थितियों के अनुसार मेरी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। मैं तो समझाने के उद्देश्य से आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, अगर मार्केट कैप कंपनी का हम देखें तो 1024 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। हाई अगर हम कंपनी का देखें तो कंपनी ने करीब 86 रुपये करीब का हाई लगा दिया था, 37 रुपये करीब का कंपनी का लो है और कंपनी का इस वक्त शेयर अपने लो पर ही घूम रहा है जो 39 रुपये करीब का है। और अगर हम स्टॉक पी देखें कंपनी का 159 का, तो ये भी थोड़ा ज़्यादा है। धीरे धीरे अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो अब उस हिसाब से इस कंपनी के बारे में हम समझेंगे। देखो सर, अब इसका हम शेयर प्राइस की हिसाब किताब समझेंगे। जनवरी 2020 में कंपनी का जो शेयर था 7 रुपये करीब का था। दिसंबर 2020 तक कंपनी का जो शेयर हमें देखने को मिला 42 रुपये तक का ऊपर नीचे करते हुए देखने को मिला, यानी कि 7 रुपये से कंपनी का शेयर 2020 से दिसंबर 2020 तक के 42 में आ गया। फिर अगर हम देख जनवरी 2021 से कंपनी का शेयर था 46 रुपये का और दिसंबर तक कंपनी का शेयर पहुंच गया 70 रुपये तक। फिर अगर हम इसकी एक चीज़ और देखें, जनवरी 2022 से तो कंपनी का शेयर उस वक्त था 68 रुपये से कंपनी का शेयर 95 रुपये तक का पहुंच गया। यानी कि हर साल कंपनी के शेयर के अंदर ग्रोथ होती जा रही थी। ये 2022 तक की चीज़ें थी। यहाँ से इस कंपनी की उल्टी गिनती शुरू हुई जाता और धीरे 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 कंपनी का शेयर करते 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 37 रुपये करीब का आ गया। चीज़ों को समझना, 7 रुपये से स्टार्ट हुआ था, 95 रुपये तक के 2 साल के अंदर ये चीज़ें गई। फिर धीरे धीरे गिरते गिरते कंपनी का शेयर 95 रुपये से 37 रुपये तक भी आ गया है। यानी कि कंपनी के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव हुए हैं और जिन्होंने लोगों ने भी इसके अंदर पैसा कमाया है वो अपना प्रॉफिट बुक करके चले गए हैं। तो यहाँ कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो सर, अगर कंपनी के अंदर शेयर प्राइस में 1 साल 2 साल के अंदर ग्रोथ हुई है तो वो कंटिन्यू मेंटेन क्यों नहीं रही है? 95 तक अगर इसका शेयर प्राइस गया है, चलो भाई मामूली गिरावट हम मान लें तो हो सकता है 70 पर टिक जाए भैया, तब भी हम 25 रुपये कमी मान रहे हैं, लेकिन शेयर कंपनी का 37 रुपये तक भी आ गया है। पर यह नहीं है कि इस कंपनी का शेयर फिर दोबारा ऊपर नहीं गया भैया, फिर इसने अपने हाई दिखाए हमें। इस बार के अगर मैं देखूँ 86 रुपये के हाई थे और फिर कंपनी का लो 37 रुपये मैंने आपको बता ही दिया था। फिर कंपनी का लो 37 रुपये और अब शेयर 39 रुपये करीब का है। यानी कि कई बार ये शेयर उतार चढ़ाव के साथ रहा है। 95 से ये 37 आया, 37 से 86 गया और फिर 86 से कंपनी का शेयर 39 रुपये करीब का आ गया। ये तब होता है जब कंपनी की सेल्स में वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही है जो चीज़ें होनी चाहिए, है ना। शुरुआती तौर पर जब भी कंपनी के शेयर ने 7 रुपये से 95 के हाई दिखाए 2 साल के अंदर, तो वहाँ मंशा कुछ और हो सकती है, पर हमारी स्थितियाँ उसके विस्तार के ऊपर लगनी चाहिए कि कंपनी का अगर शेयर प्राइस अचानक से ऊपर गया तो अगर उसके अंदर क्वालिटी है तो वहाँ टिकता है वो शेयर, एकदम से नीचे नहीं आता। तो वो इस कंपनी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। समझने वाले चीज़ें समझ जा रहे होंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, अब हम इसकी देखेंगे सेल। सितंबर 2023 में कंपनी ने करीब 45 करोड़ की सेल्स कर दी है। 45 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की है। दूसरा, अगर हम प्रॉफिट देखें सितंबर 2023 में तो कंपनी 2 करोड़ 42 लाख की कंपनी ने, ये 45 करोड़ की सेल्स कंपनी की सितंबर 2023 में थी। फिर दिसंबर का क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में कंपनी ने अपनी सेल्स को 100 करोड़ से ऊपर भी ले गई थी। पर धीरे धीरे फिर कंपनी की सेल्स वहाँ से कमाई, लेकिन साल दर साल कंपनी की सेल्स बढ़ी है। तो 45 करोड़ से कंपनी की सेल्स जो थी, नवंबर 2024 में कंपनी ने 45 करोड़ की सेल्स को 58 करोड़ का कर दिया। और देखने के बाद ये मिली कि अभी तक के कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी, इस बार कंपनी का आ गया है लॉस जो है
6,75,00,000 का कंपनी का लॉस भी आ गया हमारे सामने। तो कंपनी की थोड़ी सेल बढ़ी है, पर बीच में ज़्यादा थी, पर प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आ गई है। इन चीज़ों को भी आप समझना। अच्छा, ये 58 करोड़ की सेल्स उतार चढ़ाव के साथ, इससे पहले 100 तक भी पहुंची है, 100 करोड़ तक पहुंची है। ईवी का और जो ब्रांड इस कंपनी के आते हैं, जब ये 4 दरवाजों वाला फ्रिज भी इनके पास है, जो चीज़ हमें गूगल में दिखे, देखो मैंने अभी तक के इनके जो प्रोडक्ट हैं अपनी आंखों से नहीं देखे हैं, पर गूगल में जो है, स्किनर में जो है, हम उस दौरान बात कर रहे हैं। अगर आने वाला ज़माना ईवी का है तो इसकी सेल्स कम सी क्यों है, पहले आप ये चीज़ें भी समझना। दूसरा, अगर सितंबर 2024 में कंपनी की सेल 58 करोड़ की थी, तो ये चीज़ देखना, ये इसकी सेल्स बहुत पहले भी थी। दिसंबर 2021 के क्वार्टर में भी कंपनी की सेल 58 करोड़ रुपए करीब की थी। तो 21, 22, 23, 24, 4 साल के अंदर कंपनी उसी सेल्स के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर ये ज़माना आने वाला है तो इसकी सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए। हमें क्या करना है, अब एक तो लॉस में भी आ गई कंपनी, दूसरा दिसंबर 2021 में भी 58 करोड़ की सेल्स थी, अब भी वहीं की वहीं है। तो मुझे इसकी कंपनियों के अंदर ग्रोथ नहीं दिख रही है जिस हिसाब से इसके प्रोडक्ट हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे हमें फिर सेल्स देखनी है आगे इसके अंदर, और लॉस भी कंपनी ने कर दिया। देखो सर, दिल वाली टूटने वाली बात नहीं है, जो चीज़ हमें दिख रही है मैं तो उस पर ही बता रहा हूँ। मैंने इसके शेयर प्राइस आपको 2020 जनवरी के 7 रुपये से लेकर आपको उसके बाद 42 की चीज़ें दिखा दी, फिर 46 से आपको मैंने इसकी 70 की चीज़ दिखा दी, फिर 68 रुपये से इसकी 95 रुपये की चीज़ें मैंने समझा दी कि 2 साल तो कंपनी ने अपनी चीज़ों को सही किया है। फिर कंपनी उसी वजूद के साथ नीचे की तरफ भी आई है, और वहाँ अब इसकी जो लॉस आ गया उस चीज़ को आप समझना। तो सेल्स में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो सर क्या होता है कि अगर कंपनी के अंदर सेल्स में ग्रोथ ना हो तो उसके सारे खर्चे, सारे एम्प्लॉयज़ की जो भी सैलरी होती है उसे भी देना है, एक्सपेंस होने, तो वो सब सेल्स में इसी चीज़ें होती हैं। तो उस हिसाब से भी आपको देखकर चलना पड़ेगा। अच्छा, कैश फ्लो अगर हम इस कंपनी का देखें भैया, निगेटिव है। देखो सर, निगेटिव इसलिए है कि कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी अपना परिचालन की चीज़ों से कमा रही है, कंपनी डाल नहीं रही है, माइनस में है। दूसरा, कंपनी उधार भी ले रही है ना, तो ये इसकी निगेटिव पॉइंट है। तीसरा, अगर हम एक चीज़ और समझें तो इसके पास जो रिजर्व है वो कंपनी के 73 करोड़ का रिजर्व है, 180 करोड़ रुपए करीब के पास कंपनी का उधार है। तो ये भी आप समझ कर चलना। एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, दिसंबर 2023 से लगातार कंपनी के जो प्रमोटर है अपनी होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं। ये सुनने वाला विषय है, इसे समझ कर चलना। दिसंबर 2023 से कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग कम होती जा रही है, जो अब जाकर हुई है करीब 54.52% है। एफआईज इस कंपनी के अंदर करते हैं खेला, और वो खेला है कि कभी आते हैं और फिर निकल जाते हैं। और अब भी एफआईज अगर आप देखेंगे तो 0 है। डीआईज को इस कंपनी में कुछ नहीं दिख रहा है, वो भी इस तरीके से ही करती है। फिर भी अगर हम देखें तो डीआईज नाम मात्र के हैं, जो पहले 0 थे अब कितने हैं, 0.01%। तो ये क्या है, ये भी हमारे लिए निगेटिव की दृष्टि दिखा रहा है। दूसरा, अगर हम कंपनी के पब्लिक देखें तो वो बढ़ रही है कंटिन्यू। तो पब्लिक हो गए कंपनी के अंदर करीब 45.48%। देखो सर, ये कंपनी का फंडामेंटल था, ये कंपनी के बारे में जो चीज़ें थी हमें समझनी थी। फंडामेंटल कंपनी का कमज़ोर लग रहा है, और सारी चीज़ें मैंने आपको वैसे विस्तार में समझाई है। समझने वाले अपने दिमाग को खुद लगाएंगे, इसलिए कुछ चीज़ों को भी अपने साथ भी एनालाइज आपको करनी आनी चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। अब इसके अंदर मैंने खरीदने बेचने की दृष्टि बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाई है, नहीं बताई है ना। तो मेरा वो काम नहीं है, तो मुझे तो सिर्फ इसके फंडामेंटल चेक करने थे, मैंने आपको चेक करके बता दिए। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। देखो सर, वोडाफोन आइडिया की किस्मत में आपको फिर कह रहा था कि 5G से ही बदलेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसके कस्टमर बेस ही कम होता जा रहा है। अच्छा, किसी भी कंपनी के लिए अगर उसको बिजनेस को ज़्यादा चलाना है तो सबसे पहले उसके ग्राहक होने चाहिए, और अगर कंपनी के पास ग्राहक ही नहीं होंगे और महीने महीने लाखों लाखों ग्राहक कम हो जाएंगे, तो ये एक सोचने वाला विषय भी बन जाता है। कंपनी के प्रमोटर भले ही इस कंपनी को चलाने के लिए पैसों की चीज़ें करते जा रहे हों, FPO भी लाते जा रहे हों, सरकार का भी इसको साथ मिलता जा रहा हो, फिर भी इसके कस्टमर बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। तो एक डाटा के अनुसार अगर हम चीज़ें देखें तो अक्टूबर माह में करीब 19 लाख कस्टमर, करीब के बता रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया को छोड़कर चले गए। और यहीं पर चौंकाने वाली बात ये हुई कि जो 19 लाख कस्टमर गायब हुए हैं
और एयरटेल ने 19 लाख कस्टमर अपने साथ जोड़े हैं। अब ऐसा भी नहीं होता कि भैया ना तो जियो के कम हो रहे हैं, ना वोडाफोन आइडिया के कम हो रहे हैं, ना एयरटेल के कम हो रहे हैं, होते सबके कम है, पर अगले बार वो जंप मार देते हैं। अगर हम अक्टूबर में 19 लाख एयरटेल के देखें तो इससे पहले अगर हम सितंबर का भी डाटा देखें तो वहाँ पर भी एयरटेल ने करीब 14.35 लाख के कस्टमर एयरटेल ने भी खोए थे सितंबर में। लेकिन इस बार उसने क्या किया, इस बार उसने 19 लाख जोड़ लिए हैं। अगर 14 लाख खो दिए एक महीने में तो अगले महीने इसने 19 लाख जोड़े हैं, तो यानी कि फिर भी इसने 5 लाख और जोड़ लिए हैं। पर वोडाफोन आइडिया के साथ ऐसा नहीं है। 19.77 लाख इसने अभी अक्टूबर में खोए हैं ना, तो सितंबर में भी इसने खोए थे। जो 15.5 लाख कस्टमर इसने सितंबर में भी खोए थे। तो टोटल 35 लाख कस्टमर वोडाफोन आइडिया को 2 महीने के अंदर छोड़कर चले गए हैं। तो ये एक स्थितियां हैं जहां 5G इसने 17 सर्किलों के अंदर अपना परीक्षण की स्थितियां हमें बताई। जब हम मानेंगे, जब पूर्णतया हर जगह इसकी चीज़ें होंगी, तो एकमात्र रास्ता इसके कस्टमर को रोकने का है, वो है 5G और 4G का विस्तार। उसके अंदर अगर कंपनी वर्क कर रही है तो वो उजाले कब देखने को मिलेंगे, ये भी एक सोचने का विषय है। अगर इसकी बाज़ार की हिस्सेदारी अगर हम देखें वोडाफोन आइडिया की, भैया अभी भी काफ़ी है, जो है 18.30% की है। अच्छा, अब ये 18.30% की हिस्सेदारी इसकी वोडाफोन आइडिया की, तो इसलिए तीसरा खिलाड़ी है ये देश के अंदर। और अगर ये इस चीज़ को और कम तक कर गया तो ये बड़ी प्रॉब्लम का विषय बन जाएगा। नंबर 1 पर कौन है इंडिया के अंदर? नंबर 1 पर है जियो, जिसकी हिस्सेदारी है करीब 39.9% की। एयरटेल की है करीब 33.5% की। और बाजार की हिस्सेदारी आपको मैंने बताया 18.30% की हिस्सेदारी है। तो टोटल इन तीनों की हिस्सेदारी 91.7% की बैठ जाती है, और जहां पर वोडाफोन आइडिया अपने कस्टमरों को खोता जा रहा है। ये वो एक दृष्टि है सर। देखो, अगर इसके कस्टमर नहीं रुके तो ये प्रॉब्लम का विषय है, चाहे ये फिर कब जाके 5G लाए, कब क्या करे। और अगर ये 5G जल्दी ले आया तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा साबित इसलिए हो सकता है क्योंकि तीनों का 5G हो जाएगा फिर अच्छी तरीके से। तो क्या पता जियो वाले को लगे यार थोड़ी स्पीड कम आ रही है, चलो मैं वोडाफोन आइडिया का ले लेता हूँ। इसी तरीके से एयरटेल वाला भी ये सोचे कि चलो यार स्पीड कम आ रही है, चलो भैया वोडाफोन आइडिया ट्राई करके देख लें। और ट्राई में अगर वोडाफोन आइडिया ने अपनी स्पीड अच्छी दे दी तो फिर वहाँ भी वोडाफोन आइडिया की बल्ले बल्ले होने वाली है। फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि 19.77 लाख कस्टमर इसके अक्टूबर में कम हुए। ये एक छोटा आंकड़ा नहीं है भैया, ये न्यूज़ के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो उन स्थितियों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा जो न्यूज़ बेस आ रही है, जो न्यूज़ बेस आ रही है, जो एक हमारे अंदर की एक अलग दृष्टि हमारे अंदर डालती है ना। तो कभी भी ध्यान रखना सर, किसी भी कंपनी को समझने से पहले उसका फंडामेंटल, उसकी न्यूज़, उसके बैलेंस शीट को बहुत समझना ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है। मैंने आज दोनों वीडियो आपको समझाई है और वार्ड विजार्ड के बाद विजार्ड की हर एक चीज़ मैंने आपको समझा कर ही चली है। उन स्थितियों से आपको कैसी आज वीडियो लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। वोडाफोन आइडिया अपने कस्टमर खो रहा है, ये भी इसकी प्रॉब्लम की स्थितियाँ हैं। और फिर कह रहा हूँ, अगर आपका मैनेजमेंट शेयर बाज़ार के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सही रहा तो ये हमारे लिए बड़ी एक प्रॉब्लम साबित हो सकती है, जो बाद में हमें एक नुकसान देकर भी जाएगी। तो समझदार व्यक्ति हर एक चीज़ के अंदर निवेश करने से पहले हर एक चीज़ उसकी निगेटिव पॉजिटिव हर एक चीज़ समझेगा, और जिस दिन उसने ये चीज़ें कर ली उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आज की स्थिति से, आज की वीडियो से आपको समझ जाना चाहिए दोनों चीज़ें जो भी हैं न्यूज़ बेस, फंडामेंटल और बैलेंस शीट के हिसाब से है। तो किसी को भी खरीदने बेचने की स्थितियाँ बिल्कुल भी नहीं है, ये आप समझ कर चलना। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कोई टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। और किसी को भी ज्वाइन करने से पहले चीज़ों को समझ लेना कि कोई भी आपको ज्वाइन करके व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से अमीर कभी नहीं बना सकता। तो इस दृष्टि से भी आप आगे निकलेंगे और अच्छे तरीक़ों से हम शेयर बाज़ार के अंदर काम करेंगे। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।